अच्छा, इंस्टाग्राम से प्यार होता है, फिर नंबर का लेन देन करती है? जी सर। उसके बाद फिर ये बुलाना चालू कर देती? जी हाँ, हमारे मौसी का लड़का बता के उसको रखी थी। इनके मौसी का लड़का बता के उस बिंद लड़के को, सोनू बिंद को, इनके ससुराल में रखा गया और वो आज ऐसा कांड करके इनकी पत्नी को लेकर फरार हो गया। अच्छा, मतलब गोंडा में गुमशुदगी आप लिखवाते हैं, फिर पुलिस आपको लेके जाती है? जी हाँ। कैसे गई थी पुलिस आपको? फ्लाइट से गए थे सर। फ्लाइट से लेके पुलिस आपको गई थी? आप भी गए थे फ्लाइट से? हाँ, हम भी गए थे। मतलब जहाज़ से पुलिस भी जाती है गोंडा से और आप भी जाते हैं जहाज़ से? जी। उसमें पैसे किसके लगे थे? जी हमारे लगे थे। कितने पैसे खर्च हुए थे? सर उसमें 2 लाख रुपए से ऊपर खर्च हुआ था सर, आने जाने, रहने, खाने पीने में सब। और कितने पुलिस वाले थे वहाँ पे? 2 पुलिस वाले थे सर। 2 पुलिस और 1 आप। अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के पास गए थे आप? जी हाँ, हम अपने थाने पे गए थे पुलिस वालों के पास। हाँ। तो वो बोले कि आपकी बीवी बार बार भागती है, तो हम बार बार थोड़ी ना ढूंढते रहेंगे सर। हमारे अंदर कमी क्या थी जो 3 बच्चों को छोड़ के चली गई, और जिस दिन जाना था उस दिन छोटी वाली बच्ची के सर। क्या नाम है आपका? रघुवर दयाल तिवारी। और आपकी पत्नी का? संजू तिवारी। कहाँ से हैं आप? रनियापुर से। रनियापुर कहाँ पड़ता है? ये पृथ्वीनाथ खरबूपुर के पास में है सर। और ये कहाँ पड़ता है? ये मतलब जिला क्या है, राज्य जिला क्या है? गोंडा में है। अच्छा, गोंडा से आप आए जी। हैं। क्या दिक्कत है आपको? सर ये 18 तारीख को भाग गई सर। ये जी। आपकी पत्नी? जी हमारी पत्नी। क्या नाम बताएं इनका? संजू तिवारी। संजू तिवारी। जी। तो आप गोंडा के और इस समय मछली शहर में कैसे? सर हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आपका नंबर था, वहाँ से संपर्क किए तो हम यहाँ पहुँच पाए सर। नहीं तो जैसे ये जिनके साथ भागे, क्या वो यहीं का है? जी हाँ, यहीं का है। सरसरा गांव खास है उसका, और ये थाना ये है अपना बरसाठी। अच्छा, बरसठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है वो व्यक्ति? जी हाँ। तो आपको कैसे पता कि वही लेके भागा हुआ है? सर ये हमारे गांव पे गया था, तो 18 तारीख को 6 बजे यहाँ वहाँ पहुँच गया था सर, और मैं था बाहर। तो मैं आया 7 साढ़े 7 बजे सर। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि इससे बात हो रही, हर एक चीज़ हो रहा। जब वो बोली मेरा पेट दर्द हो रहा, तो मैं बोला जाओ तुम सिवाने। वो बोली मैं सिवाने जा रही हूँ। तो मैं बोला जाओ आप। मुझे उस दिन टेंशन था, मुझे किसी को पैसा देना था सर, 75,000 रुपया। तो मुझे बहुत टेंशन था, पैसा ला नहीं पाया था सर। तो मैं ऐसे खाट पे सर रख के लेटा था। ये बोली मेरा पेट दर्द हो रहा, मैं जा रही सिवाने। अच्छा, बाथरूम करने के लिए? जी। तो मैं बोला जाओ। जब रात में 10 बजे तक नहीं आई, मैं वहीं पे सो गया। जब मैं उठा 10 बजे तो नहीं आई, तो मैं इसको देखने गया। घर वालों से पूछा, बोले तुम्हारे पास ही तो बैठी थी। तो मैं बोला वो सिवाने गई थी। तो बोले मुझे नहीं मालूम। तो मैं फिर इसको ढूंढने के लिए गया वहाँ पे, तो वहाँ कोई था ही नहीं। तो वहाँ क्या देखा आपने फिर? वहाँ पे एक लोटा भरा पानी रखा है, लेटरिन कहीं नहीं हुआ। अच्छा, मतलब लोटा लेके गई थी घर से? जी हाँ, गन्ने के खेत के किनारे लोटा भरा पानी रखा हुआ था सर। तो वहाँ से मैं फिर भगा। मुझे मालूम होगा कि ये सोनू ही आके लेके गया। जी। कैसे आपको इसके ऊपर शक हो रहा? क्या इससे पहले आपको पता था कि वो उससे संबंध था, या पकड़े थे आप उसको कभी? जी हाँ, गोवा से हम लेके आए थे इसको। फिर उसके बाद में गोवा में उसी के साथ थी ये? जी हाँ, सोनू के ही साथ में गोवा में थी। फिर मुझे उसके 3-4 दिन पहले मुझे धमकी दी थी इसने कि मैं संजू के हाथ से आपको कटवा के फेंकवा भी सकता हूँ। अच्छा, ये? जी हाँ, हमारे पत्नी के हाथ से वो बताया था कि मैं कटवा के फेंकवा दूंगा तुम्हें। अच्छा, ये मतलब आपकी पत्नी बोली? जी नहीं, ये सोनू ने बोला। अच्छा, सोनू बोला कि आपकी ही पत्नी से मैं आपको कटवा के फेंकवा दूंगा? जी हाँ। फिर मैं वहाँ से आया बात करके, इसको कुछ नहीं बोला। फिर रात में 11 बजे मेरे जेब से मोबाइल निकाली, फिर ये बात की कि क्या किया, ये मुझे नहीं मालूम। मैं टेंशन में इतना था, मैं सो गया उस दिन भी, मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा।
17 तारीख की कहानी है, 18 को ये लोग गायब हुए हैं सर। अच्छा एक चीज़ बताइए, इनसे और वो सोनू बिंद निषाद जी निषाद ही ना, हाँ निषाद है, सोनू निषाद जी जिसे आप बता रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ पता है आपको, जैसे शादी उदी हुई कि नहीं? जी बिंद जी तो जैसे सोनू के बारे में और कुछ आपको पता है, उसके शादी हुई है उसकी कि नहीं हुई है? जी हाँ, उसकी शादी हुई है, उसके 7 साल का लड़का है, उसकी बीवी है जी। अच्छा आपको कैसे पता चला कि वो गोवा में पहली बार जब भागी थी, तो कैसे पता, किसने आपको बताया कि वो गोवा में मौजूद थी इस समय? सर जब वो पहली बार भागी थी तो हमारी बच्ची ने बताया था। अच्छा, बच्ची कितने साल की है? 9 साल की है सर। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियां हैं सर। 3 लड़कियां हैं जी तो आप फिर पुलिस कंप्लेन किए थे? जी हाँ, गुमशुदगी लिखाए, उसके बाद लोकेशन इनका ट्रेस हुआ सोनू का, फिर वहाँ पे हम लोग गए। अच्छा, मतलब गोंडा में गुमशुदगी आप लिखवाते हैं, जी। फिर पुलिस आपको लेके जाती है? जी हाँ, कैसे गई थी पुलिस आपको फ्लाइट से गए थे सर। फ्लाइट से लेके पुलिस आपको गई थी? जी। आप भी गए थे फ्लाइट जी से? हाँ, हम भी गए थे। मतलब जहाज़ से पुलिस भी जाती है गोंडा से और आप भी जाते हैं जहाज़ से? जी उसमें पैसे किसके लगे थे? जी हमारे लगे थे कितने पैसे खर्च हुए थे? सर। उसमें 2 लाख रुपए से ऊपर खर्च हुआ था सर, आने जाने रहने खाने पीने में सब। और कितने पुलिस वाले थे वहाँ पे? 2 पुलिस वाले थे सर। 2 पुलिस और एक आप, जी 2-2.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं। क्या खाए थे और कहाँ पे रहे थे? इंडिया में ही है गोवा, और ये कितना दूर है? यहाँ से फ्लाइट का तत्काल का टिकट मारे थे सर, और उधर से भी तत्काल का ही टिकट था। अच्छा जी, फिर रहना खाना पीना सब अपना ही था सर। अब बताइए, इनकी बीबी पहली बार मई में बता रहे हैं भागी थी? जी 2 मई को। 2 मई को भागती है, फिर ये गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं वहाँ अपने कौन से थाना? खरबूपुर थाने में। अच्छा, एक कौन सी जगह है? खरबूपुर थाना, जिला गोंडा। गोंडा में ये गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं, फिर वहाँ से 2 पुलिस वाले और ये फ्लाइट से जहाज़ से जाते हैं गोवा, और गोवा जाने का और पुलिस वालों का रहने का खर्चा आप ही देख रहे हैं? जी हाँ, सब खर्चा मिलाकर इन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्चा किए। पता नहीं क्या खाए थे लोग और कैसे रहे थे। कितना दिन रहे थे आप? 4-5 दिन थे वहाँ पे सर। 5 दिन में इनका 2 से 2.5 लाख रुपए बता रहे हैं। फ़ोन बंद कर दीजिए प्रभु। और वहाँ से अपनी बीवी को लेकर आते हैं घर पे। फिर कितने दिन बाद फरार हो जाती है? फिर 21 दिन बाद फरार होती है सर, 18 तारीख को। उसी के साथ? जी हाँ, उसी के साथ। कैसे फिर आपको पता कि उसी के साथ गई? हो सकता कोई दूसरा लेके गया हो? सर धमकी उसने दिया था मुझे हाँ, कि मैं 24 घंटा नहीं बीतने दूंगा, हाँ, मैं संजू को लेके आऊँगा, हाँ। और तुम्हें कटवा, ज़्यादा बोलोगे मैं तुम्हें कटवा के वहीं घर में फेंकवा दूंगा। आपकी पत्नी से? जी हाँ। तो अभी आप यहाँ आए हुए हैं मछली शहर में, जी बरसठी थाना बरसठी में। जी। तो आप क्या पुलिस से फिर से आप गुमशुदगी लिखवाएंगे या सीधे FIR जी करेंगे? नहीं, हम सीधा FIR करेंगे सोनू के नाम से। उसी के नाम से? जी हाँ। फ़ोन बंद कर दीजिए। जब ये भाग गई उसके साथ, तो आपने इनके मतलब इनके मायके में इनके माता पिता से आपने बताया? जी हाँ, सबको बताया, लेकिन वो भी हमारे नाम FIR कर चुके हैं कि हमारे बच्ची को मार पीट के भगा दिए। हाँ। फिर उनको मैं बताया कि आपके घर पे जो बंदा आया था वही बंदे के साथ में गई हैं, बुलाए थे कि क्या हुआ, उसी के साथ में गई हैं। अच्छा, ये सोनू बिंद उनके आपके ससुराल में जी आता जाता रहता था? जी हाँ। तो आपके ससुराल वाले कभी आपसे नहीं बताया कि वो एक लड़का आता है? जी नहीं, कभी नहीं। क्या कुछ कहता होगा तभी तो रहने दिए होंगे? जी हाँ, हमारे मौसी का लड़का बता के उसको रखी थी। इनके मौसी का लड़का बता के उस बिंद लड़के को, सोनू बिंद को, इनके ससुराल में रखा गया, और वो आज ऐसा कांड करके इनकी पत्नी को लेकर फरार हो गया। और इनके ससुराल वाले इनके ही ऊपर उल्टा FIR किए हैं कि मार पीट के आपने घर से भगा दिया है। जब पहली बार आपकी पत्नी भागी थी तो उस समय आपके ससुराल वाले जानते थे? जी हाँ, ससुराल वालों भी जानते थे, लेकिन वो पहली बार बताने में कोई एग्री नहीं हुए। जब वहाँ हमारे नाम FIR हुआ, दरोगा साहब मुझे फ़ोन किए, मैं गया मोतीगंज थाने पे, तो वहाँ पे ये बात होने लगी। तो वो बोले 3 दिन रह के गया है, इनके मौसी का लड़का था। जी।
चलिए हाँ। और था वहाँ पे 15 दिन, मेरी बड़ी वाली लड़की बता रही 15 दिन था। ये तो हुआ, ये पूरी घटना बताएं कैसे कैसे हुआ, कितनी बार भागी। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये है कि आपके साथ वो 10 साल बिताई। जी हाँ, 10 साल 3 बच्चे पैदा हुए। जी। इस 10 साल के दौरान क्या आप दारू शराब पीते हैं? जी नहीं, कुछ नहीं। बीड़ी गुटखा पान? गुटखा खाता हूँ सर। नशा करते हैं बस गुटखे का? जी। कभी आपने अपनी पत्नी को मारा पीटा? जी कभी नहीं। सही बोल रहे हैं ना? जी हाँ। कुछ भी नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं? जी नहीं, कोई प्रकार की नहीं समस्या हुई। उनको खुश रखते थे? जी हाँ, स्वयं वो मालिक थी, घर वालों से अलग थी। अच्छा, वो अलग थी? जी। आपके पापा मम्मी और सबसे अलग? हमारे माँ और मेरा भाई बड़ा वाला, मेरी भाभी, वो अलग थे और हम मियाँ बीवी अलग थे और बच्चे हमारे। और ये अपने माता पिता से आप अलग क्यों हुए? क्या है सर, ये हमारे माता पिता से लफड़ा कर रही थी, उसके बाद ये लड़ाने भिड़ाने में दोनों भाई में काम करने लगी। अच्छा। तो मेरे बड़े भाई बोले कि भैया तुम अपना करो, खाओ, खुश रहो, हम अपना करें, खाएं, खुश रहें। रह गई माँ की बात, अम्मा मेरे में रहेंगी। अच्छा, ये इन्हीं के चलते ये सब हुआ? जी। अलगा बिलगी? जी हाँ, हमारे घर का बंटवारा इन्होंने ही कराया। हाँ। इनके चलते अपने माता पिता को, भाई को छोड़ के इनको अलग लेके रहते थे और ये भी साथ छोड़ के चली गई। जी। और जिस दिन गई है उस दिन हमारे छोटी वाली बच्ची से कसम खाई है सर पे हाथ रख के कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। फिर भी चली गई? फिर भी चली गई वो। तो अभी क्या चाहते हैं आप अपने साथ रखना चाहते हैं? जी हाँ, रखेंगे, लेकिन हमारे बच्चों से मोहब्बत होएगा तो रखेंगे, नहीं रखेंगे सर। क्या है, हम उस गंदा खाते हैं तो अपने बच्चों के लाने नहीं खाते हैं। क्या है, हमारे नान बच्चे हैं, किसके यहाँ मैं लेके जाऊँ? मैं कि तो परदेश करूँगा, कि तो खेती करूँगा, कि तो बच्चों को देखेंगे। अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के पास गए थे आप? जी हाँ, हम अपने थाने पे गए थे पुलिस वालों के पास। तो वो बोले कि आपकी बीवी बार बार भागती है तो हम बार बार थोड़ी ना ढूंढते रहेंगे सर। अच्छा, मतलब उनको पता है कि किसी के साथ ही गई हैं? जी, उनको भी मालूम है कि सोनू के साथ में गई है। हाँ, पुलिस वालों को भी मालूम है ये बात। जी। देखिए, 2 बार इनकी पत्नी भागती हैं तिवारी जी। लोटा लेकर शौच के बहाने जाती हैं घर से और लोटा वहीं रख के गन्ने के खेत से सोनू के साथ, जिनका नाम ये बता रहे हैं सोनू बिंद, वो बरसठी थाना क्षेत्र के कौन से गांव बताएं? सरसरा खास। सरसरा खास का लड़का है और लेके वो फरार हो जाता है, इनका कहना है। क्योंकि वो मई में बता रहे हैं 2-3 महीने पहले भी उसी के साथ वो भागी हुई थी और दोबारा भाग गई। और फिर भी ये व्यक्ति देखिए अभी उनको रखना चाहता है, इतनी मोहब्बत उनसे करता है। जब वो आपको नहीं चाहती, आपको पसंद नहीं करती, तभी तो आपको भागी हैं सर छोड़ के। जैसे वो नहीं चाहती हैं तो आके हमसे लिखा पढ़ी कर लें, छुट्टी। जैसे उनको 3 बच्चों को लेना है लेवें, नहीं लेना है तो हमारे बच्चों से भी मतलब नहीं रहेगा उनको, ना हमारे धन से मतलब रहेगा, ना हमसे मतलब रहेगा। कल कदा ये नहीं कि हम मजा मारे अली गए आए, हम आपके सर पे रहें, वो हम नहीं चाहेंगे सर। मतलब कोई लफड़ा नहीं चाहते हैं? अगर वो उनके साथ रहना चाहती तो अपना लिखा पढ़ी कर लें कि अब हमसे कुछ मतलब नहीं रहेगा, लेन देन कुछ नहीं होगा। जी हाँ, अपने घर वालों के साथ में सामने चलें, वहाँ पे लिखा पढ़ी करें, जहाँ उनके माँ पिता जो FIR किए हैं उसको ख़त्म कराएं, उसके बाद ये अपना खुश रहें, हम अपना खुश रहें। सोनू कहाँ लेकर है इनको? सर ये नहीं मालूम है, अब सिक नहीं मालूम है ये कहाँ पे है। लेकिन वो अपने ससुराल में फ़ोन लगा रहा सर, ये पता कर रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ और है तिवारी जी, जी आप गोंडा के जी, और ये वो सोनू जो है जी ये मछली शहर, जी, इतनी दूरी से कैसे कांटेक्ट हुआ इनसे? सर ये इंस्टाग्राम के द्वारा हुआ है, फिर नंबर गया है, नंबर से बात हुई है सर। अच्छा, इंस्टाग्राम से प्यार होता है, फिर नंबर का लेन देन करती है? जी सर। उसके बाद फिर ये बुलाना चालू कर देती? जी हाँ। ये सोशल मीडिया भी क्या कहेंगे, सोशल मीडिया भी आजकल के भाई ज़माने में
ऐसा ऐसा हो रहा है। अक्सर लोग कोई फेसबुक से प्यार करके भाग जाता है, कोई इंस्टाग्राम से प्यार करके भाग जाता है। अभी तक एक ही चीज़ नहीं आया है कि कोई यूट्यूब से शादी करके भाग गया है। लेकिन बाकी जितने ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं सभी से ये कांड हो रहा है बराबर। तो तिवारी जी, अभी आप क्या करेंगे? ये FIR करेंगे? मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि गुमशुदगी दर्ज जी कराएंगे? नहीं, FIR करेंगे, सोनू के नाम से FIR करेंगे सर। यहाँ इस थाने में? जी हाँ, बरसठी थाने में FIR करेंगे सर। चलिए दोस्तों, देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश में बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन सोनू, हम फिर आपसे एक बार पूछेंगे, आखिर वो कमी क्या थी कि जो आपकी पत्नी 10 साल बाद भाग गई? क्या आपने ऐसा गलती किया? सर वो कमी तो वही बता पाएगी मुझे, मैं अपने हिसाब से तो कोई कमी नहीं दिया, लेकिन जब वो सामने आएगी तो वही बता पाएगी कि हमारे अंदर कमी क्या थी जो 3 बच्चों को छोड़ के चली गई। और जिस दिन जाना था उस दिन छोटी वाली बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो वही बता पाएगी सर, मुझे क्या मालूम, मैं क्या बताऊं क्या कमी थी, उसको क्या तकलीफ़ था, क्या। अभी गांव वाले भी मज़ा ले रहे होंगे साले। सर गांव में सर उठा के चल नहीं मिल रहा, दोबारा ये कांड किया है। घर से निकलना भारू है हमारा, घर से निकलना भारू है हमारे शर्म की। देखिए आंखें नम हो जा रही हैं इनकी, कह रहे हैं घर से निकलना शर्म लग रहा निकलने में, लोग मज़ा ले रहे हैं कि अब तुम्हारी बीवी भाग गई है ऐसे। जी यही कह रहे हैं। जी सर। सोनू जी का, इनका क्या नाम बताया? रघुबर दयाल तिवारी। रघुबर दयाल तिवारी का सिर्फ एक ही मांग है कि अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, उस सोनू के साथ रहना चाहती हैं, तो आएँ, बैठ के थाने में हमसे लिखा पढ़ी कर लें कि आप उनके साथ रहेंगी या हमारे साथ रहेंगी। अगर ये उनके साथ रहती हैं, सोनू के साथ रहती हैं, तो हमसे आज के बाद उनका कोई वास्ता नहीं रहेगा। ना तो कोई हमसे वो कुछ मांग सकती हैं, ना कभी भी भविष्य में ऐसे ही कह सकती हैं कि हम इनसे लेंगे, लेन देन की कोई बात नहीं रहेगी। जी, वो आके खाली एक बार ये लिखा पढ़ी करें, उसके बाद जहाँ उनका इच्छा बोले वहाँ रह सकती हैं। यहाँ से आपके घर की कितनी दूरी होगी? यहाँ से 350 किलोमीटर है सर हमारे घर की दूरी। और कैसे आए हैं आप? सर मैं बाइक से आया हूँ, बाइक से? सुबह 4 बजे निकला हूँ सर। लगातार बाइक चलाते? जी, बाइक चलाते हुए तब 12 बजे यहाँ पहुँचा हूँ सर। सुबह 4 बजे निकलते हैं और बाइक चलाकर 350 किलोमीटर मछलीशहर पहुँचते हैं। बड़ी दुखद ये समझ लिए कि घटना इनके साथ हुई है एक तरीके से। मुझे उन पुलिस वालों पर भी शर्म आ रही है। FIR नहीं लिखा गया आपका? जी नहीं, FIR नहीं लिखा। जो इनका FIR तक नहीं लिखे, और पहली बार जब इनकी बीवी भागती है तो बताइए, इनसे पैसे लेकर 2.5 लाख रुपए इनके खर्च करवाए गए, और इनको साथ में लेके, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या खाए थे पुलिस वाले और ये मिलके कि 2.5 लाख रुपए 4 दिन में खर्च किए? क्या, कैसे होटल में थे, कैसा होटल था वो? सर जैसे यहाँ से जाने आने खाने पीने में सब खर्चा लगा था सर, सब मिला के। सर 2.5 लाख रुपए बहुत होता है। एक लोग का टिकट, मुंबई का कितना टिकट होगा एक लोग का, कितना पड़ा था? सर टिकट तो मैं फेंक दिया। नहीं, जैसे कौन करवाया था टिकट? फ्लाइट का टिकट कौन करवाया था? टिकट हमारे मामा का लड़का कराया था सर। 3 टिकट? जी। 2 पुलिस वाले, एक आपका? जी हाँ। जी टिकट पुलिस ली थी रिकॉर्ड के लिए? जी हाँ, टिकट लिए थे। हाँ। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या आप खाए थे जो 2.5 लाख रुपए 4 दिन में ख़त्म हो गया? सर जैसे यहाँ से जाने आने खाने पीने में सब टोटल मैं बताया हूँ। वहाँ पे रहने, गाड़ी लेके उन लोगों को 3-4 दिन ढूंढे हम लोग, तो खर्चा ही तो लगेगा सर। अब भैया ये पता नहीं किस हिसाब से बता रहे हैं। मैं विदेश तक गया हूँ, टिकट 17 से 18 हज़ार रुपये, अच्छा खासा टिकट लेके मैं गया हूँ। अब पता नहीं कैसे होटल में, होटल कौन सा था? सर होटल का नाम नहीं मालूम मुझे। मतलब बड़ा होटल था, बड़ा होटल था, छोटा होटल नहीं था, बड़ा होटल था। मतलब पुलिस वाले भी इनको चूना अच्छी तरीके से लगाए हैं। बताइए, 4 दिन के अंदर 2.5 लाख रुपए इनके खर्च करवाए जाते हैं, और आते वक्त वही 4 लोग थे आप लोग? जी हाँ, आते हुए 4 लोग थे।
बाकी आप लोग बताइएगा कि आखिर वो क्या वजह थी जो तिवारी जी की बीवी इस तरीके से कि 10 साल रहने के बाद 3 बच्चे को जन्म देने के बाद चली जाती हैं, शौच के बहाने कहती हैं हम जा रहे हैं, पेट दर्द कर रहा है, जी हाँ। और फिर वहीं से फरार हो जाती हैं। और पहली बार कैसे फरार हुई थी? पहली बार दवा कराने के बहाने फरार हुई थी सर। पहली बार दवा कराने के बहाने फरार हुई और दूसरी बार शौच के बहाने लोटा लेके जाती हैं। लोटा ऊँख के पास, गन्ने के खेत के पास पड़ा होता है, और यही करें ना? जी हाँ। और ये फरार हो जाती है। जी सर। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा तिवारी जी के लिए कि आखिर क्या वजह हो सकती है। धन्यवाद।